चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ हमेशा से ही आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराने के पक्ष में रहा है जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं एक जाने माने बिजनेसमैन योगेंद्र मल्होत्रा जी। उनसे बात करेंगे, सामाजिक मुद्दों के बारे में, राजनीतिक मुद्दों के बारे में उनकी राय लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सबको भी और सारे श्रोताओं को भी। सबसे पहले आज हमारा पहला इंटरव्यू हमारे चैनल पर आपका मैं समझना चाहूँगा। कहाँ हमने सुना है ओल्ड इज़ गोल्ड, तो कैसा अनुभव रहा है? आपने सरकारें बदलती देखी हैं, आपने तमाम सत्ताएं देखी हैं, आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले देखे हैं। देश का माहौल कैसा है आज का जो माहौल है वो विचारणीय तो है, और दूसरा कि ये माहौल इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। मैंने सारी सरकारें बदलते देखी हैं, पर जो माहौल आज उत्पन्न किया गया है राजकीय स्तर पर या देश के स्तर पर, वो माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज का जो दौर है, ख़ासतौर पर बिजनेसमैन मोदी सरकार पर आरोप लगाता है कि जीएसटी लगा दिया, काम नहीं करने दे, सीलिंग शुरू कर दी। आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, बतौर बिजनेसमैन आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को? बहुत कठिन है यहाँ बिज़नेस करना। मैं दुबई में सिचुएटेड हूँ और वहाँ से मेरी हमेशा ये भावना रही है कि अपने देश में जाऊँ एक एफडीआई लेकर और वहाँ काम करूँ जिससे देश को भी लाभ हो। पर इतने रोड़े, इतनी अड़चनें जो यहाँ पर हैं काम करने के लिए कि मैं उनको खुद बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं लोगों से मिलता हूँ और वो लोग जीएसटी की बात करते हैं, टैक्सेस की बात करते हैं और उन चीज़ों की बात करते हैं जो हमने कभी सुनी नहीं। मैं 42 साल से दुबई में हूँ, अच्छा खासा बिजनेस है, पर फिर पीछे हट जाता हूँ कभी इंडिया आने के लिए, सिर्फ ये सोच कर कि अब इस उम्र में इन सब चीज़ों से निपटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। एक कांग्रेस का भी टाइम था, 60 साल कांग्रेस राज किया, आज बीजेपी की सरकार है। इन दोनों की अगर डिफरेंस की बात करें तो क्या कुछ बड़ा जो है डिफरेंस आपको नज़र आता है दोनों सरकारों में? मैं किसी एक पार्टी को बिलोंग नहीं करता। मैं कांग्रेस का या बीजेपी का या किसी का समर्थन नहीं करता। मैं समर्थन करता हूँ देश का और देश हित का। रही बात 60 साल की, तो आज जहाँ हम बैठे हैं, जो सब कुछ बना है वो 60 साल में ही बना है, वो आज नहीं बना। अगर कोई आज ये कहता है कि मैंने आज देश को मजबूत कर दिया या बना दिया, वो मैं समझता हूँ कि वो कोरी बातें हैं। जो कांग्रेस ने किया है या जिस पार्टी ने भी किया है, उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है। अब उस छाप को लोग किस तरीके से समझते हैं, ये मैं लोगों पर छोड़ता हूँ। आज के टाइम पर कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन कभी ऐसे थे नहीं जो आज भारत के हैं। इसके लिए तो तारीफ करते हैं मोदी सरकार की। रिलेशनशिप पहले भी अच्छे थे जब मैं वहाँ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इंदिरा गांधी वहाँ पर आई थी दुबई में, उनके लिए एक स्पेशल एक महल बनवाया गया था शेख राशिद की तरफ से, जो आज भी है। रही बात दूसरे नेताओं की वहाँ जाने की और आने की, मैं उसके बारे में यही कह सकता हूँ कि जो रिलेशनशिप पहले थी वैसी ही आज भी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दुबई में फ़र्क नहीं पड़ा। और विपक्ष हमेशा जो है आरोप लगाता रहा है मोदी सरकार पर। स्ट्राइक की बात करें या राफेल की बात करें, हमेशा सबूत मांगता है। तो विपक्ष अपनी जगह क्या आप मानते हैं बिल्कुल सही है और सरकार को सबूत देने चाहिए? बिल्कुल सरकार को सबूत देने चाहिए। अगर आप बोफोर्स के बारे में सबूत मांगते हैं तो आपको रफाल के बारे में भी सबूत देने चाहिए। अगर कांग्रेस ने पहले पाकिस्तान के में जाके स्ट्राइक की है तो उन्होंने वीडियो रिलीज़ किए हैं जो आर्काइव्स में हैं, आप भी कीजिए, उसमें क्या बुराई। पर हाँ, विपक्ष का काम है सवाल उठाने चाहिए। जब ये लोग थे विपक्ष में तो ये भी जाके गांधी धाम पे नाचते थे और बात करते थे, आज ये करते हैं।
बिल्कुल, इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि देश की सरकार जितनी मजबूत है उतना ही मजबूत विपक्ष को भी होना चाहिए। एक लोकतंत्र की ज़रूरत है ये। एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप पेशे से व्यापारी हैं, आपने दुबई में बिजनेस सेटअप किया है और एक तरफ इंडिया है। हुकूमत में क्या कुछ आप जो है डिफरेंस देखते हैं और क्या कुछ बदलाव हिंदुस्तान में किया जाना चाहिए जिससे कि जनहित को फ़ायदा हो? देखिए, हम 66 नंबर पर हैं ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए। हमारे को कहीं जाकर 5वें 6ठे नंबर पर होना चाहिए। इतनी ब्यूरोक्रेटिक जगल्स हैं यहाँ पर, इतने ब्यूरोक्रेटिक अवरोध हैं बिजनेस के लिए जो किसी भी बिजनेसमैन को अच्छे नहीं लगते। आइए, काम कीजिए, पैसा कमाइए, टैक्स दीजिए, जो आपके हिस्से का मुनाफा है उसको लेके आप जाइए। यही है एफडीआई। पर यहाँ पर एफडीआई करने के लिए मंत्रियों से मिलो, एमएलए से मिलो, लोगों से मिलो, सिफारिशें करो। ये काम हमने नहीं किया, ना करेंगे। तो आप मानते हैं जो व्यापारिक वर्ग है जो वर्तमान सरकार से खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि अवरोध बहुत है। काम कम है, अवरोध ज़्यादा है। अभी अगर अवरोध है तो कौन सा बिजनेस पनप सकता है? देश की तरक्की कैसे हो सकती है, आप ये बताइए। और एक और सवाल मेरे जहन में है, भारत पाकिस्तान के रिश्ते के बारे में। उसका आपके अकॉर्डिंग उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? जिस तरह से लगातार हमले होते रहते हैं, यहाँ से हमला फिर वहाँ से हमला, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? क्या मानते हैं? मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भी 6-7 साल अपनी ज़िंदगी के कश्मीर में गुजारे। उस ज़माने में भी हमले होते थे, आज भी होते हैं। आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, पर युद्ध इसका विकल्प नहीं है। क्योंकि मैं अगर आप आज देखूं तो उन दोनों देशों में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक दूसरे से युद्ध को लंबे अरसे तक खींच सके। ना इकोनॉमिकली वायबल है ये, और ना फिजिकली वायबल है। कितनी बड़ी ताकत है हम, वो भी हैं। तो लड़ना कोई विकल्प नहीं है। अभी इसको फैसले होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जो पहल अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, मनमोहन सिंह ने की थी, वो फिर शुरू होनी चाहिए। उनको फिर टेबल पर बुलाना चाहिए। योगिंदर जी, आपने बताया कि 7 साल आप जम्मू कश्मीर में स्पेंड कर चुके हैं। आप कितना मानते हैं कि क्या वहाँ की आवाम को ज़रूरत है 370 हटने की? देखिए, जो 370 हटने का कोई विकल्प नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि ये उनका हक है जो आज से नहीं कई सौ साल से उनको मिला हुआ है। आप किसी भी संविधान को हटा के उनसे क्या चाहते हैं कि आप वो आपके साथ खड़े हो जाएं? नहीं होंगे। कल मोदी जी का एक बयान आया था कि अगर जो है सरदार पटेल के हाथ में कमान होती उस समय जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, तो जम्मू कश्मीर आज हमारा होता। तो डायरेक्ट वो टारगेट कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही 370 आज लगी हुई है कश्मीर में। क्या कहें? अगर शांति प्रिय देश भारत कहलाया तो वो एक मैसेज था जो चाचा नेहरू ने दिया। हिंदुस्तान को शांति दूत बनाया उन्होंने। पर आज हम ये कहें कि नेहरू ने गलत किया, आने वाली पीढ़ियां आपको गलत ठहराएं। कोई इतिहास से बचकर नहीं निकल सकता। जो उनके लिए लिखा गया है वो दर्ज है, जो आपके लिए लिखा जाएगा वो भी दर्ज होगा। लोग नापेंगे उस पैमाने पर, अपने पैमाने पर, कि आप सही थे या वो सही है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और मैं ये आपसे सुनना चाहूँगा, जब मतदाता कतारों में खड़ा हो वोट देने के लिए, क्या उसके जहन में होना चाहिए, क्या सोच कर उसे वोट करना चाहिए? उसके सोच में होना चाहिए कि कौन आदमी इस देश को एक स्टेप और आगे लेके जाएगा, उसको वोट दे। चाहे वो काला है, पीला है, नीला है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई आदमी, कोई नेता कद्दावर नहीं है, कोई नेता बलवान नहीं है। आप किसी पतले दुबले इंसान को भी नेता बना देंगे तो वो भी कद्दावर गिना जाएगा। तो कोई यहाँ कोई शक्तिमान को नहीं बना रहे हम, एक आदमी को चुन के ला रहे हैं, वो देश को चलाएगा, वो ही नेता होना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र मल्होत्रा जी, जिन्होंने हमसे देश की राजनीति के बारे में बात की और सिस्टम में क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, एक व्यापारिक वर्ग जो है उसकी क्या ज़रूरतें हैं, इन सब के बारे में बात की। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए मुद्दे पर, एक नए विषय पर। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।